हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विश्व की ऐसी चोटी के बाद जिसे ब्रह्मांड की माता कहा जाता है मेरे दोस्त, जिसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है और जिसे सागर माता के नाम से जाना जाता है। जी हाँ मेरे दोस्त, आज हम बात कर रहे हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी, सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बाद। तो जानेंगे इसके बारे में सम इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो बने रहिए आप क्लास के एंड तक। ये क्लास आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी मेरे दोस्तों सबसे पहले करते हैं माउंट एवरेस्ट चोटी के नाम की बात। तो इस चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट कैसे पड़ा, क्या है इसके पीछे का लॉजिक। तो इस चोटी का नाम एक व्यक्ति थे, सर जॉर्ज एवरेस्ट, और इसी व्यक्ति के नाम के आधार पर इस चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया मेरे दोस्त। अब इस व्यक्ति में ऐसी क्या खास बात थी कि इन्हीं के नाम पर इस चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। तो इसकी पीछे का लॉजिक है मेरे दोस्तों, अगर कोई भी आदमी किसी भी स्थान का पहली बार पता लगाता है तो उसी के नाम पर उस जगह का नाम रख दिया जाता था। पौराणिक समय में यह होता था मेरे दोस्तों। जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा है रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाने जाते हैं, तो उसका नाम भी एक रेड क्लिफ नाम के आदमी के आधार पर उस रेखा का नाम रेड क्लिफ रख दिया गया। उसी प्रकार की बात यह है कि इस व्यक्ति का नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट और इसने माउंट एवरेस्ट का सर्वप्रथम पता लगाया। तो जो व्यक्ति सबसे पहले देखेगा, इस व्यक्ति ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की अवस्थिति का पता लगाया, तो इसी के नाम पर इस चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रख दिया गया मेरे दोस्त। अब बात करते हैं, आपके मन में एक विचार यह भी उठ सकता है मेरे दोस्त कि सर अगर इसका नाम बाद में रखा गया माउंट एवरेस्ट तो इस व्यक्ति के नाम पर, तो क्या इससे पहले माउंट एवरेस्ट नाम से पहले इस चोटी का कोई नाम नहीं था क्या, या फिर इसको बिना नाम के ही जाना जाता था। तो मेरे दोस्त पहले भी इस चोटी का एक नाम था और वो था चोटी 15, यानी कि चोटी 15 के नाम से इस चोटी को जाना जाता था मेरे दोस्त। बात करें माउंट एवरेस्ट की स्थिति की, तो माउंट एवरेस्ट मेरे दोस्त हिमालय पर्वत श्रृंखला की ही एक चोटी है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी स्थिति की बात करें तो नेपाल और चीन की सीमा पर यह चोटी स्थित है मेरे दोस्त। बात करें इन भाई साहब की, सर जॉर्ज एवरेस्ट की, तो ये कौन थे ये व्यक्ति। तो ये दोस्तों तत्कालीन भारत के महासर्वेक्षक थे, जिनका जो कार्यकाल था वो था 1823 से लगाकर 1843 ईस्वी के मध्य, यानी 1830 से 1843 ईस्वी के मध्य ये भारत के महासर्वेक्षक रहे थे मेरे दोस्त। और इन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट नाम रखा गया इस चोटी का। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है मेरे दोस्तों। माउंट एवरेस्ट को अगर तिब्बत की बात करें हम, तो तिब्बत में जाना जाता है इसको कोमोल लंगमा नाम से। किस नाम से? कोमोल लंगमा नाम से। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेरे दोस्त बर्फ की देवी, यानी कि इसको तिब्बत में जाना जाता है बर्फ की देवी के नाम से। बात करें अगर हम नेपाल की, तो नेपाल में जाना जाता है इसको सागर माता के नाम से। और सागर माता का अर्थ होता है मेरे दोस्तों ब्रह्मांड की माता, यानी कि इसको नेपाल में ब्रह्मांड की माता के नाम से जाना जाता है। इसको माउंट एवरेस्ट को दोस्तों पृथ्वी के तीसरे ध्रुव की संज्ञा दी गई है। दो ध्रुव तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तीसरे ध्रुव की संज्ञा दी गई है दोस्तों माउंट एवरेस्ट को। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है मेरे दोस्तों बात करते हैं अगर हम पूरी दुनिया में इस चोटी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति की, किसने ये कदम उठाया मेरे दोस्तों जो इस चोटी को फतह कर दिया। तो वे थे दोस्तों दो व्यक्ति जिन्होंने 1953 में इस चोटी को फतह कर दिया मेरे दोस्तों, और पहली बार इस चोटी की शीर्ष पर पहुंचने में सफलता हासिल की मेरे दोस्तों। तो वे व्यक्ति कौन थे? वे व्यक्ति थे, एक तो था एडमंड हिलेरी, फर्स्ट व्यक्ति था, और दूसरा व्यक्ति था मेरे दोस्तों तेंजिंग नोरगे। ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार पूरे वर्ल्ड में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों व्यक्तियों ने पूरे वर्ल्ड में सन 1953 में पहली बार इस चोटी को फतह करने में सफलता हासिल की थी मेरे दोस्तों। पूरे वर्ल्ड में अगर मैं किसी महिला की बात करूं, ऐसी कौन सी महिला थी जिसने इस चोटी को पहली बार फतह किया, तो वो महिला मेरे दोस्तों जापान निवासी थी। जापान की रहने वाली जुंको तबई उस महिला का नाम था। इसने 1975 में इस चोटी को सबसे पहले बार फतह किया, यानी कि इस चोटी के शीर्ष पर पहुंचने में सफलता हासिल की मेरे दोस्तों हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जिनके एक टांग नहीं है, एक टांग कृत्रिम रूप से लगे हुए हैं मेरे दोस्तों, यानी कि विकलांग व्यक्ति हैं, और वे व्यक्ति थे अमेरिका के टॉम वाइटेकर।
जिन्होंने 1998 में 1998 में 8,848 मीटर ऊंचे चोटी को फतह कर दिखाया मेरे दोस्तों। देखिए कितना जुनून है इस आदमी में दोस्तों। इसने साबित कर दिखाया कि व्यक्ति अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है मेरे दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ टॉम व्हाइटेकर की। बात है 1998 की और एक विकलांग आदमी ने 8,848 मीटर ऊंचाई की चोटी को फतेह कर दिखाया मेरे दोस्त। देखिए मैं बात करता हूँ भारतीय महिला, जो पहली भारतीय महिला थी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली, वो थी मेरे दोस्तों बचेंद्र पाल नाम की महिला। उन्होंने 1984 में 1984 में माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतेह किया मेरे दोस्तों। पहली बार शीर्ष तक पहुंची ये महिला। दोस्तों बात है सन 1954 की। 1954 में दोस्तों पर्वतमाला के जो आसपास के स्थल हैं, उन आसपास के स्थलों का औसत मापन किया गया है मेरे दोस्तों। और उस औसत मापन के परिणाम स्वरूप इस चोटी के माउंट एवरेस्ट की जो सर्वाधिक ऊंचाई पाई गई, यानी कि औसत ऊंचाई पाई गई, वो पाए गए मेरे दोस्त 8,848 मीटर 1954 में। ठीक है दोस्तों। तो एक संस्था है नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी। जब इस सोसाइटी ने जीपीएस उपग्रह के माध्यम से 5 मई 1999 को, यानी कि 5 मई 1999 को माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई का मापन किया, तो इसने क्या पुष्टि की? इसने बताया कि इस चोटी की ऊंचाई 8,850 है। यानी कि नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी द्वारा जीपीएस उपग्रह के माध्यम से जब इस चोटी का मापन किया गया, तो इस चोटी की ऊंचाई का 8,850 मीटर होने का अनुमान लगाया गया मेरे दोस्त। बात है 1999 की। ठीक दोस्तों, मैं बात करता हूं एक और महान हस्ती की, जिन्होंने भी एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया मेरे दोस्तों। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को 21 बार फतह कर दिखाया मेरे दोस्तों। बहुत बार असफल हुए, लेकिन आखिरकार इन्होंने सफलता प्राप्त कर ही ली। और ये मान लो ये जैसे भोजन करते हैं ना, वैसे ये पर्वत पे चढ़ जाते थे देखो। लेकिन इन्होंने ये एक बार जो सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत की दोस्तों, इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है मेरे दोस्त। देखिए अप्पा शेरप्पा नाम का व्यक्ति है, नेपाल का निवासी है मेरे दोस्तों। इन्होंने सर्वाधिक 21 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है मेरे दोस्त। पहली बार चढ़े थे ये 1990 में, यानी कि 1990 में पहली बार ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हुए थे। लेकिन इनका ये पहली बार का ही प्रयास नहीं था, ये इनकी चौथी बार का लगातार प्रयास था दोस्तों। इससे पहले ये लगातार 3 बार असफल रहे मेरे दोस्तों। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने ठान लिया था कि नहीं, मुझे इस पर्वत चोटी पर चढ़ना ही है। और इन्होंने आखिरकार अपनी मंजिल प्राप्त कर ली दोस्तों। और इन्होंने चढ़ दिखाया चौथी बार में 1990 में। पहली बार चढ़े थे ये न्यूजीलैंड के रॉब हॉल के नेतृत्व में, यानी कि जो पहला प्रयास था उसमें असफल रहे, दूसरे प्रयास में असफल रहे, तीसरे प्रयास में असफल रहे मेरे दोस्तों। चौथे प्रयास में इन्होंने कर दिखाया और 1990 में न्यूजीलैंड के रॉब हॉल के नेतृत्व में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर दिया मेरे दोस्त। देखिए अब तो आपको इनसे सीखने को मिलता है दोस्तों। असफल होना जिंदगी का एक आधार है मेरे दोस्तों। असफलता बार बार मिलेगी, लेकिन एक बार असफल होते ही आप चुपचाप बैठने के बजाय लगातार परिश्रम कीजिए मेरे दोस्तों, लगातार मेहनत कीजिए और अपने को सुधारने का प्रयास कीजिए। हमने क्या गलतियां की जिसकी वजह से हम असफल हुए, उन गलतियों में सुधार कीजिए ताकि सफलता प्राप्त कर सके मेरे दोस्त। ऐसे व्यक्ति थे अप्पा शेरप्पा, और इन्होंने 21 बार, जो सर्वाधिक बार इन्होंने इस पर्वत चोटी को फतह किया है, उसका रिकॉर्ड बनाया दोस्तों मई 2011 में। मई 2011 में इनके नाम पर यह दर्ज हुआ मेरे दोस्तों, ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ। ठीक है दोस्तों, अगर हम सबसे कम उम्र के यानी बाल बच्चों की बात करें, बाल बच्चों ने भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता हासिल की है मेरे दोस्त। एक 13 साल का बालक था और एक 16 साल का बालक था। देखिए कितना हुनर है आजकल के बच्चों में। अमेरिका का एक बालक था जिसका नाम था जोर्डन रोमेरो नाम के इस बालक ने 22 मई 2010 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की और इनकी उम्र थी 13 वर्ष मेरे दोस्तों। ये बात कर रहा हूँ मैं ओवरऑल वर्ल्ड के मेरे दोस्त। भारत भी कम नहीं है इस मामले में। भारत का भी एक बालक था जिसका नाम था अर्जुन वाजपेयी, और अर्जुन वाजपेयी ने 13 मई 2010 को माउंट एवरेस्ट को फतेह करने में सफलता हासिल की मेरे दोस्त। तो ये थी आज
आज के क्लास। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सभी को राम राम, धन्यवाद दोस्तों।